दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हवाई जहाज में जरूर बैठे होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि हवाई जहाज काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। और देखा जाए तो हवाई जहाज पैसेंजर को लेकर करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो क्या एयरलाइंस और पायलट को डर नहीं लगता है कि अगर इतनी ऊंचाई पर कोई दुर्घटना हो जाए तो उस प्लेन को कैसे संभाला जाएगा, या फिर इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरने से प्लेन को कोई मदद मिलती है, या फिर इससे प्लेन की स्पीड या माइलेज बढ़ जाता है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते कि हवाई जहाज को पायलट 40,000 फीट की ऊंचाई पर ही क्यों उड़ाते हैं। दोस्तों, अगर लंबी दूरी तय करनी हो तो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग फ्लाइट पकड़ लेते हैं, और ये जो पैसेंजर फ्लाइट होती हैं वो 10 या फिर 20,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं बल्कि 40,000 फीट या फिर इससे भी ज्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हैं। और अक्सर जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर फ्लाइट में कोई गड़बड़ी या दुर्घटना होती है तो उसका नतीजा काफी डरावना होता है, और इसके बाद भी हवाई जहाज को कम ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जाता है। दरअसल प्लेन को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने से माइलेज के साथ साथ और भी कई फायदे होते हैं, और इनमें से एक कारण तो यही है कि कम ऊंचाई पर हवाई जहाज को काफी घने एयर मॉलिक्यूल्स के बीच उड़ान भरनी होती है, जबकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है और एयर मॉलिक्यूल्स करीब करीब ना के बराबर होते हैं, और इससे वो हवाई जहाज अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ बहुत ही आसानी से उड़ पाता है, और किसी तरह की रुकावट न होने की वजह से उस प्लेन का माइलेज भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पक्षियों और बादलों का डर भी नहीं रहता है। हवा में बेशक सड़क के जैसे कार, बाइक और दूसरे वाहनों का डर नहीं होता है, लेकिन अगर हवाई जहाज कम ऊंचाई पर उड़ता है तो पक्षियों के उसे टकराने का खतरा बना रहता है, और पक्षियों के टकराने की वजह से कई बार हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग कराने के मामले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन ये पक्षी 40,000 फीट या फिर इससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना प्लेन के लिए कम ऊंचाई पर उड़ने के मुकाबले ज्यादा सेफ होता है। साथ ही पायलट को सिर्फ उड़ान भरते समय और लैंडिंग के समय ही पक्षियों का खास ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, हवाई जहाज के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत मौसम की होती है। हवा में तूफान बनते हैं, और यही नहीं, कम ऊंचाई पर बनने वाले बादल और उसमें मौजूद पानी प्लेन में टर्बुलेंस का कारण बनता है, और इस टर्बुलेंस की वजह से एयरक्राफ्ट को नुकसान भी पहुंच सकता है। और टर्बुलेंस के दौरान पैसेंजर के घबराने की वजह से भी उड़ान में समस्याएं आती हैं। वहीं अगर प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो बादल इसके नीचे ही रहते हैं, और बादलों के नीचे रहने की वजह से इस तरह की दिक्कतों से पायलट को दो चार नहीं होना पड़ता है। इन सब के अलावा एयरलाइंस जमीन पर मौजूद ऑब्जेक्ट से प्लेन को क्रैश होने से बचाने के लिए भी ज्यादा ऊंचाई पर प्लेन को उड़ाती हैं। आपको बता दें कि हिमालय के कई पहाड़ों की ऊंचाई 24,000 फीट तक है। तो ऐसे में आपको बेशक फ्लाइट के लिए 35,000 फीट की ऊंचाई ज्यादा लगती हो, लेकिन इससे प्लेन का पहाड़ों की चोटियों से टकराने का जोखिम बना रहता है। और पायलट हवाई जहाज को इतनी ऊंचाई पर उड़ाना चाहते हैं जिससे प्लेन में कोई खराबी आने पर वो बिना किसी क्रैशिंग की चिंता किए आसानी से जरूरी दूरी तय कर सके, और इसके लिए हवाई जहाज को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाना जरूरी होता है। अब प्लेन को ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाना ही बेहतर होता है, तो फिर प्लेन को 50 या फिर 60,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्यों नहीं उड़ाया जाता है? दोस्तों, हवाई जहाज को ऊंचाई पर उड़ाने की मैक्सिमम लिमिट 42,000 फीट तय की गई है। दरअसल इस ऊंचाई से ज्यादा पर फ्लाइट को ले जाने के लिए इंजन को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और वहीं ज्यादातर कमर्शियल फ्लाइट का वजन ही इतना ज्यादा होता है कि इन्हें इससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाया ही नहीं जा सकता। साथ ही प्लेन को 42,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा पर उड़ाने पर काफी रिस्क भी होता है। इससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने से पैसेंजर की जान भी जा सकती है। अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर प्लेन गया तो उस प्लेन के कैबिन में प्रेशर बहुत ज्यादा घट जाएगा, और पायलट को प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर लाने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, और अगर वो प्लेन काफी ऊंचाई पर होगा तो ये काम काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इन सभी कारणों की वजह से हवाई जहाज को 40,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ाया जाता है।